इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एन इंसेक्ट सिटिंग एट द कॉर्नर पी ऑफ अ रूम फ्लाइज अलोंग द डॉटेड लाइन पी एस एंड रीचेस द कॉर्नर एस, है ना। देखिए ये रूम है आपका इस तरीके से, ये देखिए ये वाला कॉर्नर पी है, ये वाला कॉर्नर, 1 सेकेंड, ये वाला कॉर्नर पी है, तो यहां से कोई इंसेक्ट है वो उड़ता हुआ कहां गया, एस तक गया, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब आप अपने रूम में देखो वहां पे जो कॉर्नर है ये वाले कॉर्नर से जो बॉटम वाला कॉर्नर है इसके जस्ट ऑपोजिट टॉप वाला कॉर्नर डायगनली ऐसे, मतलब ये डायगनल ऐसे स्पेस में जा रहा है ऐसे करके, है ना। ठीक, तो ये इंसेक्ट उड़ता हुआ यहां पे गया इस तरीके से, ठीक, पी से कहां चला गया, एस पे। उसके बाद इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, पढ़िए, कह रहा है एन एंट सिटिंग एट द कॉर्नर पी, मतलब कॉर्नर पी पे इंसेक्ट था, वो उड़ते हुए ऐसे चला गया एस पे, और यहीं पे एक चींटी थी, और चींटी रेंगते हुए, है ना, क्रॉलिंग मींस रेंगते हुए, पहले कहां पहुंची, रेंगते हुए इस पाथ से, ये देखो फ्लोर है ना, यहां पे फ्लोर है ना, ये देखो ये आपकी क्या है, फ्लोर है, ये फर्श है ना, ऐसे रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना, तो इस भाई कीड़ा क्या है, कीड़े के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, तो उड़ के ऐसे चला जाएगा, ठीक। लेकिन जो चींटी का पाथ है वो फ्लोर पे इस तरीके से क्रॉल करके जाता है ऐसे, ये गया 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 यहां, पहले आर तक जाता है, अब क्या करेगा, ये वाली एच पे चढ़ेगा, पढ़ो यही लिखा है ना, कह रहा है कि कह रहा है एंड सिटिंग एट द कॉर्नर पी रीचेस कॉर्नर एस बाय क्रॉलिंग अलोंग द पाथ पी आर, अलोंग द मतलब उस पाथ से होके जाते हुए, पी आर से इस तरीके से जाते 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 आर तक पहले पहुंचा, फॉलोड बाय आर एस का मतलब फिर अलोंग द आर एस चल रहा है इस तरीके से, यहां पहुंच गई, तो दोनों लोग यहां पहुंच गए, बोथ द पाथ्स आर शोन इन द फिगर, ये चींटी का पाथ है, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, इंसेक्ट का पाथ ये रहा, ये हो गया इंसेक्ट का पाथ, सीधे पी से एस चला गया, और चींटी कहां से गई, चींटी ऐसे गई, पहले पी से आर, फिर ये वाली एच के अलोंग ऐसे गई एस तक। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें पार्ट 1, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट टेकन बाय द एंट, है ना, टेकिंग बाय द आंट, तो चींटी ने कितना रास्ता तय किया वो हमें बताना है ना। सो पार्ट 1 का मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, टोटल path taken by aunt is equals to, अब ध्यान सुनो कितना हो जाएगा बताओ, पहले कहां से कहां गया, P से R गया, ये इस तरीके से, है ना। अब बताओ P से R की लेंथ आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, नीचे वाला दिखा क्या, ये देखिए ये ऐसे PRQ, ये देखिए भाई आप समझो ना, आप अपनी फ्लोर पे देखो, फ्लोर पे आप क्या करो, ये वाले कॉर्नर को इससे ज्वाइन करो, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा, रुक जाओ मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, ये देखो फ्लोर पे आपको ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा, रुक जाओ, ये देखो घर में करके देखो अपने, ये ऐसे डायगोनल जा रहा होगा, ठीक है, ये फ्लोर है आपकी, कौन सी फ्लोर देख रहे हैं हम, इसको, ये वाली को, ये जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये रेक्टेंगुलर है ना, मतलब ये तो एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, सही है, तो इस रेक्टेंगुलर फ्लोर में हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, सुन लो ध्यान से, ये आपकी फ्लोर है, प्लेन 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 प्लेन, ठीक है, प्लेन फ्लोर है, इसमें हमने ये डायगोनल ऐसे करके जब हमने ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 है, अब आप देख लीजिए, आप इस डायगोनल की लेंथ आराम से निकाल सकते हैं, ये 90 हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 5 है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये 4 है, अब इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR, ये वाले ट्राइंगल में, इसमें ये फ्लोर पे पड़ा हुआ ट्राइंगल है, ध्यान से सुन लो, ये फर्श पे पड़ा हुआ ट्राइंगल है, फ्लोर पे, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR, जिसको मैंने शेड किया है, ट्राइंगल PQR में पाइथागोरस लगाइए, तो 90 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, PR, 90 के ऑपोजिट वाला कौन सा है, PR, तो PR क्या हो जाएगा, हाइपो, यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना है हमारे पास, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है हमारे पास, 4, तो 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये PR का स्क्वायर है, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 प्लस 25 41, ठीक है, तो यहां से आ गया PR
इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा और पॉजिटिव स्क्वायर रूट बिकॉज पी आर क्या है, लेंथ है। अभी हमें चीटी का टोटल पाथ बताना है, तो चीटी का आपने ये वाला पाथ अभी तक निकाला है, बस ये वाला निकाला अभी पी आर। पहले चीटी ऐसे गई और फिर ऐसे गई, तब एस पे पहुंची ना, तो ऐसे गई तो 3 मीटर और चली गई, है ना। इसका मतलब टोटल आंसर कितना आएगा चीटी के लिए, टोटल आंसर कितना आएगा बताओ, यहां से यहां तक 41 रूट के अंदर और प्लस ये वाला 3 मीटर। दिस इज द पार्ट 1 आंसर, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस रूट ओवर 41 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 में भी किसका, आंट का, चींटी का, रूट ओवर, या हम लोग कर सकते हैं 3 प्लस रूट ओवर 41 मीटर। अब इंसेक्ट का टोटल पाथ कितना हो जाएगा, इंसेक्ट का ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंसेक्ट का पाथ देखोगे तो आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ध्यान से सुनिए, ये डायगोनल हवा में जा रहा है, ऐसे एयर में है, एयर का मतलब स्पेस में है, ऐसे प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में ठीक है। अब देखो इसको लो आप, ये जो फ्लोर पे डायगोनल था इसको लो आप, ठीक, और इसको लो आप। ये कैसा ट्रायंगल है, कौन सा वाला, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूं। इसको डिलीट करो थोड़ी देर के लिए, इसको डिलीट करो थोड़ी देर के लिए, इन सबको डिलीट करो थोड़ी देर के लिए। अब बताओ ये ट्रायंगल कैसा है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, साफ साफ देखिए, क्लियरली देखिए इसको, ये पी एस आर। अगर इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो यहां पे 90 बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है ना 90, आप चेक करो ना भाई, ये वाली जो एज है दीवार की, ये नीचे डायगोनल पे 90 तो आती है, ठीक है, ऐसे। तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल पी एस आर में, इन ट्रायंगल पी एस आर में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। सो 90 के ऑपोजिट वाला क्या है, पी एस, तो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखिए, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर कितना है हमारे पास, पी से आर तक अभी निकाला था हमने, कितना था, रूट 41। तो और पी आर का स्क्वायर डायरेक्ट रख दो ना, पी आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट, पी आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट आप 41 रख दो ना यहाँ पे, और प्लस आप निकाल सकते हो उससे भी, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से ना, ठीक है। ये डायगोनल की लेंथ आप निकाल सकते हो, उससे भी निकाल के दिखा देंगे, रुक जाइए भी, ठीक है। अब एस आर कितना है हमारे पास, ये एस आर कितना है हमारे पास 3, तो एस आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर है ना, सही है, चेक कर लो। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 41 प्लस 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो 50 हो गया। इसका मतलब पी एस जो आ गया, देखिए स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट, रूट ओवर 50। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम लोग क्या लिखेंगे, 25 इंटू 2। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और अंदर बचा रूट 2, 5 रूट 2 मीटर। तो ये इंसेक्ट के द्वारा चली गई दूरी है ना। इंसेक्ट कहां से कहां गया था, पी से लेके एस तक, यानी कि पी एस की लेंथ निकाल ली हमने, ठीक है ना। ये इंसेक्ट का पाथ था, तो इंसेक्ट का पाथ कितना आ गया, देखिए पार्ट 1 में ही इंसेक्ट का आ गया आपका 5 रूट 2 मीटर, करेक्ट। अब सुनो, एक बच्चा कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्लास में, ये हमने 9th क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पढ़ा हुआ था, है ना, कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये वाला जो कॉर्नर है P और ये वाला जो कॉर्नर है S, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, जो कि अभी हमने करा है ना, इंसेक्ट का ये वाला पाथ, ये डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट अगर आप निकालोगे तो डायगोनल की जो लेंथ होती है वो क्या होता है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल का लेंथ होता है वो क्या होता है, ये देखिए, ये लेंथ अगर इसकी L है, ठीक है, ब्रेथ अगर इसकी B है, और हाइट अगर इसकी H है, तो ये वाले डायगोनल की लेंथ कितनी आती थी, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमें दिया हुआ है, प्रूफ भी कराया था मैंने इसका। क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। आप डायरेक्ट लगा दीजिए। आपके फिगर में L कितना है बताओ, ये देखिए, ये L कितना है 5, भाई यही तो L है, चेक कर लो क्यूबॉइड का ये, ठीक है। B कितना है हमारे पास, यही तो B है, B कितना है 4 मीटर, और हाइट कितनी है 3 मीटर, ये लीजिए, ठीक है ना। पीछे से देख लेते हैं, L 5, तो L की जगह रखोगे 5, B की जगह आप क्या रखोगे, B कितना है, ये रहा B 4 मीटर,
तो b की जगह रखिए 4, 4 का स्क्वायर प्लस h कितना है, ये वाला h कितना है, 3 है ना, ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। h कितना है, 3, सॉल्व कर लीजिए, वही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। चेक कर लीजिए, रूट ओवर 50, सॉल्व करोगे वही आ रहा है ना, चेक करो, 5√2 मीटर्स। ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है ना। इंसेक्ट का पाथ ये वाला था, ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब सुनो, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ। अच्छा, ये पार्ट 2 का आंसर आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पार्ट 2 का एक्चुअल में बस यही तो पूछा था, हो गया, बस स्टेप्स दिखाने थे, दिखा दिए, ठीक है ना।